मैं इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर बानी पीटीए के 12 मुकदमात में आज पंजाब हुकूमत को भी समझ लें, पंजाब पुलिस को भी और सरकार को भी जो है होश आ गया है कि 12 जो मुकदमात हैं 9 मई के, उन पे बानी पीटीए के जिस्मानी रिमांड के हवाले से केस पर जो है समाअत पर दलाइल भी जारी हैं, फ़ैसला महफूज हो गया है। उनके वकील अज़हर सदीक़ हमारे साथ बानी पीटीए के मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा सर, आज 1 साल बानी पीटीए गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं। आज 1 साल बाद जब दूसरे मुकदमात में बेल्स होती हैं और आज जो है उनको याद आ जाता है कि भाई 12 मुकदमात में नामज़द भी कर दिया है, जबकि 3 मुकदमात भी ज़मानतें खारिज हुई हैं और आज वो रिमांड पे जो है वो आ भी गई हैं पुलिस। देखिए, बुनियादी तौर पर तो वजह यही मैंने अदालत के सामने बताया। 9 मई से पर्चे से जाएँ, इन्वेस्टिगेशन करते उस वक्त रोका था किसी ने, जो चीज़ें करवानी थी अदालत से इजाज़त लेते, ये सारी लेकिन अब पोलीग्राफी टेस्ट वगैरह 3 वजह थी ना, इसमें तो रिमांड दिया ही नहीं जा सकता। पहला तो मामला ये था ना कि वो जो उन्होंने मोबाइल पे सुबह आते ही जो शुरू कर दिया, तो मैंने एतराज़ उठाया इसका। हम लोगों ने, मैं और उस्मान गिल ने एतराज़ उठाया इस बात के ऊपर कि आप मोबाइल पर नहीं ले सकते, वीडियो लिंक नहीं है, कानून बड़ा क्लियर है, 21 सेक्शन बड़ा क्लियर है, 21 ई बड़ा क्लियर है, रिमांड पे लेना है, सेक्शन 167 है, इसके लिए फ़िज़िकल कस्टडी चाहिए। अच्छा, ये तो पहले बताया ना, आज आपने मुर्शद का दीदार भी किया है। लोग तो तस्वीर जब देखते हैं तो पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को थरथली मच जाती है। आज तो आपने दीदार भी किया है, आज उन्होंने गुफ्तगू भी की है, उन्होंने कहा भी है कि मेरे पे ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और ये भी आज अदालत में कहा गया है कि जज साहब ने कहा है कि अज़हर सदीक़ साहब आपके वकील हैं। इस हवाले से भी बात हुई? हाँ बिल्कुल, पूछा गया सवाल, वो कोशिश यही थी कि हमने क्या कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल वकील है, मेरे वकील हैं। और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है यार, मेरे लिए छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। पुलिस वालों को लग रहा था अज़हर आज टफ टाइम देगा। अब देखो, ये इसीलिए तो कोशिश थी। सवाल क्यों पूछा, ये मुझे ये बताएं, क्या ज़रूरत है ये सवाल पूछने की जज साहब को? जज साहब को लग रहा था टफ टाइम मिलेगा। देखा ना, ये तो कहीं ना कहीं से खबर तो आ गई होगी ना, कोई ना कोई चिड़िया उड़ के आ गई होगी ये बात को। और फिर आपके पता है 2 बजे से शुरू हुई, रात 10 बज गई, 8 घंटे। आप हैं तो शायद आज 10 बज गए हैं, क्योंकि 2 दफ़ा 3 दफ़ा जज साहब ने डिसाइड कर लिया था फैसला, फिर आपने दलाइल दिए हैं, फिर डिले हुआ है, फिर आपने दलाइल दिए हैं, फिर डिले हुआ है, अब फैसला भी महफूज है। देखें, अपना 24 घंटे के बाद वो नोटिफिकेशन दिया, वो भी हमारे एतराज़। अच्छा, वो भी मैं आपके इस तरफ ही आ रहा था कि वो आपने ही आगाह किया है कि भाई ये पंजाब हुकूमत को चाहिए था नोटिफिकेशन करना, सरकारी वकील ने सुना, वक्फा हुआ, अदालत बात हुई, उसके बाद नोटिफिकेशन स्कैन किया हुआ लेके आ गए। तो देखें ना, आप अंदाज़ा लगाया ना कि जज साहब को मानना पड़ा इस बात को कि हमारे आर्गूमेंट में बड़ा वजन था, इसलिए वो नोटिफिकेशन बाद में एक बनाकर ले आए ना। देखें ना, असूली तौर पर क्या लीगल है, कोई अहमियत नहीं है, वो हम चैलेंज करने जाएंगे। हम चूँकि एक्विटल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ खाली ये नहीं कह रहे, आपके सामने पता है मैंने बहस एक्विटल की भी की है। रिमांड नहीं देना चाहिए, जो चीज़ें करनी है वो जेल में ऑलरेडी अरेस्टेड है, वो जाके करें। और मैंने इसकी वजह मेन बताई है कि ये चाहते ये हैं कि इमरान खान को जेल में ज़्यादा अरसा रखे। ये रिमांड का मकसद क्या है? भाई क्या कर रहे हैं आपने इस बात को? हमने पहले करा नहीं, आगे लगा रहे इमरान खान साहब को जेल से बाहर लेके आना है हमने, बहुत हो गया, कितनी देर और रखना है? और ये 1 साल 2 महीने बाद अगर ये ख्याल आना है, ये चीज़ें सारी आनी है, तो ये बड़ी तकलीफ बात है ना। मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी का जो रिमांड है वो रिमांड पेपर से मंजूर कर लिया गया। अब देखें ना, ये अब उन्होंने कोई एतराज़ किसी ने नहीं उठाया, तो मैंने तो देखे, उन्होंने कहा कि जनाब अदालत ने इस तरह इजाज़त दे रही थी। मैं क्या गलत किया है? हाँ, वो आपने 21 रोज़ा रिमांड हुआ। देखे ना, हमने उसे कहा कि वो गलत किया है, ये नहीं हो सकता था। इसके लिए बाकायदा इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ता है। और सेक्शन 21 और 21 ई बड़ा क्लियर है, पूरा इंसदाद दहशतगर्दी कोड देख लें। फिर मैंने जितने फैसला साज जी हैं उनमें बता दें कि आपने रिमांड देना किस मकसद के लिए। कस्टडी चाहिए आपको, फिजिकल कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, रिकवरी करने के लिए। अच्छा, रिकवरी करनी है, इमरान खान जेल से बाहर निकाल नहीं सकते आप तो इमरान खान साहब को जेल से बाहर एक कदम नहीं रख सकते। तो वहाँ पर है, वो जाके करें इन्वेस्टिगेशन, रोका है, पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहा है, जो मर्जी करना है। मकसद सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब की ज़मानत मूव ना कर सके। अब गैर कानूनी डिटेंशन तो नहीं रख सकते ना आप, ये जो डिटेंशन जितनी रखी है ये गैर कानूनी है, और यही हमने चैलेंज किया। और देखें, बात बड़ी वाज़ेह है कि एक ही केस, एक ही तरह के केस, ये अदालत ने कहा कि मुझे तो ज़ुबानी याद हो गए हैं, उन्होंने तो यह कहा मुझे तो ज़ुबानी याद हो गए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाए वो क्या ज़ुबानी याद हो गया भाई आपको, और करना है तो एक FIR, ये इतनी यानी सारे FIR में। और है क्या क्रिमिनल कंस्पिरेसी? पहले वो साबित तो करें ना, क्रिमिनल कंस्पिरेसी है क्या खाली पुलिस वाले से कहना नहीं होना। और मैंने फिर कहा अगर पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे ना, रोका क्यों नहीं? 3 साढ़े 3 तक घंटे ये होता रहा, पुलिस को रोकना चाहिए था ना। देखिए, कानून है। और बात है, हमारी एक बात बड़ी वाज़ेह की है, हमारी किसी फौज से कोई, फौज हमारा इदारा है, और ना इमरान खान ऐसी किया। अदालत में बताया कि खान साहब तो जो है फौज के हवाले से ऐसे बयान दे ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते वो। और दूसरा, जहाँ तक यार मुल्क से बाहर नहीं गए, यहाँ फेस कर रहे हैं, ये यहाँ फेस कर रहे हैं। और अब आगे सियासी जमात को पाबंदी लगाना चाहती है, तो सियासी जमात पर पाबंदी ऐसे तो नहीं लगती है ना।
इसके लिए बड़ा तरीक़ाकार दिया हुआ है। तो ये असल में आज मकसद यही था कि इन केसेस में इमरान खान को रख कर आगे वो कोई सियासी जमात पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब ज़मानतें खारिज करना या फ़ैसला सुनाया जाना था तब वीडियो लिंक पे खान साहब को नहीं लेके आया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है कानून के मुताबिक कि मुलज़म का सामने होना। ठीक है, आज जब जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत पड़ी है तो आज अडयाला जेल में सिग्नल भी आ गया। अब देखो, अब ये हैरान हो गए ना अब इस बात पे। देखिए, बात भी हुई और हम अगर वीडियो लिंक करा तो वीडियो लिंक तो नहीं दिया उन्होंने ना। ये जज साहब को देखें, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहना चाहिए। यही तो मैंने कहा कि आप ये नहीं है बातों बातों में कह दिए पार्टी ना बने। हाँ, मैं भाई देखें ना, याद रखें, जो एक्यूज़ होता है ना, ये फेवरेट चाइल्ड होता है। ठीक है ना, अनटिल प्रूवन गिल्टी का एक प्रिंसिपल है। या तो आप सज़ा दे दें तो बात और है। अभी तो बेगुनाह है इमरान खान को अभी इन बुनियादों पे सज़ा तो नहीं दे सकते हैं ना। तो ये वो सारी बातें जो अदालत के सामने आज रखी हैं, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है। हमारा मौजू बड़ा वाज़ेह है, अगर कसूर किया है तो सज़ा दे जिन्होंने कसूरवार हैं, मगर इमरान खान इनमें कसूरवार नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये तकरीबन 2 बजे से ही चल रहा है, 10 साढ़े 10 होने लगे हैं। ये वजह क्यों है, किस वजह से डिले किया जा रहा है? हमने तो कभी नहीं देखा जिस्मानी रिमांड में इतना टाइम लगा। देखें, आप कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने पॉइंट उठाए हैं दायर इख्तियार का और बाकी चीज़ों का सामने रखते हुए, आपने बताया था नोटिफिकेशन भी हो, और नोटिफिकेशन भी 24 घंटे बाद हुआ है। रात के 10 बजे अपना। आपको क्या लगता है? और देखिए, मैं अगर मुझसे पूछते हैं ना, मैं तो ये बरियत देख रहा हूँ, लेकिन हालात नज़र नहीं आ रहे, वाक़यात नज़र नहीं आ रहे। अब जज साहब को अपनी गैर जानबदारी साबित करनी है इसमें। ये मैं समझता हूँ उनको गैर जानबदारी साबित करनी है, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है। उन्होंने इंसाफ फराहम करना है और इंसाफ फराहम करने के उन्होंने तकाज़े पूरे करने हैं। अच्छा, खान साहब क्या वकील है, आप ये बता दें लास्ट में कि खान साहब को बाहर आते कब देख रहे हैं? देखिए, अब खान साहब तो देखें, मैं आपको हमने अदालत में बताया कि 2 केसों में सज़ा सस्पेंड हो गई है, 2 में बरियत हो गई है। तो इन केसों का अब कौन सा और केस रह गया है? अब यही वो केस है जिसमें गिरफ्तारी रखी हुई है ना, या नैब वाला है, और नैब का वो नोटिफिकेशन देखिए, वो पेश कर दिया कि नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया था, सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर रिकॉर्ड पे और आ गई हुई है ना। अच्छा, ये बताएं, ये कोई डील का हिस्सा था कि बनी गाला में सफाई सुथराई हो रही थी और कि बताया जा रहा था खान साहब आ रहे हैं कि ये कारकुनान की जानिब को उनको पता चल रहा था कि केसेस में रिलीफ मिल रहा है, इस वजह से? क्या उसकी वजह हमारी सजेशन भी थी ना, इद्दत वाले केस में बरियत थी। ये देखा ना, चुप करके बैठा रहा नैब ने बाद में गिरफ्तारी डाली है जब देखा कि इद्दत में बरियत हो गई है। इसी तरह इन केसों में गिरफ्तारी कब डाली है? बाद में डाली है। ये पहले कर लेते, ये सारा कुछ पहले हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें जो ना आर्टिकुलेट, इसीलिए तैयारी बनी गाला के अंदर ज़मान बाग में तैयारी ये थी। उनके मकीन आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, बहुत दूर नहीं है, बहुत दिन दूर नहीं है जिस दिन इमरान खान साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे।